डार्क वेब। अब डार्क वेब का नाम सुन के हमारे जहन में आता है इंटरनेट की वो साइट जो कि डार्क है या जिसको एक्सेस करना इलीगल है। लेकिन 2010 में यही डार्क वेब अपनी पीक पे था। बहुत ज्यादा मैसिव अमाउंट में लोग डार्क वेब को एक्सेस कर रहे थे। लोग अपने काम के लिए डार्क वेब को इस्तेमाल कर रहे थे, चाहे वो काम अच्छा हो या बुरा। 2010 से 12 में ऐसे ही एक वेबसाइट डार्क वेब में बहुत ज्यादा वायरल थी। वायरल इन द सेंस पॉपुलर थी, और इस वेबसाइट का नाम था सिल्क रोड। सिल्क रोड एक मार्केट प्लेस की तरह काम करता था, लेकिन इलीगल चीजों के लिए। सिल्क रोड में तुम लोगों को वेपन्स, ड्रग्स, लोगों के चुराए हुए एटीएम कार्ड्स और भी बहुत से ऐसे इलीगल आइटम्स मिल जाते थे। और ऐसे ही 2010 से 12 के दरमियान सिल्क रोड के टोटल एक्टिव यूजर्स थे 100,000 पीपल प्लस। मतलब 1 लाख से भी ज्यादा लोग इस वेबसाइट को विजिट करते थे। लेकिन 2012 में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सिल्क रोड के ओनर को अरेस्ट कर लिया और इस वेबसाइट को भी बंद कर दिया। FBI का इस वेबसाइट को बंद करने का रीजन सिंपल था कि बाकी लोग जो कि सिमिलर इस तरह की मार्केट प्लेसेस रन कर रहे हैं उनको एक वार्निंग दी जा सके कि तुम्हारे ऊपर नजर रखी जा रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी लोगों के लिए मिसाल सेट करने के लिए उन्होंने सिल्क रोड के ओनर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी। FBI और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ऐसा लगता था कि अब लोग ऐसी मार्केट प्लेसेस में जाना बंद कर देंगे, लेकिन इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जैसे ही सिल्क रोड बंद होती है, उसी वक्त सिल्क रोड की तरह बहुत सी ऐसी इलीगल वेबसाइट सामने आना शुरू हो जाती है, जिसमें पैराडॉक्स, अगोरा और इवन के सिल्क रोड 2.0 भी थी। और मजे की बात यह है कि ये जो सिल्क रोड 2.0 है ना, ये असली सिल्क रोड के बंद होने के 35 दिन बाद ही बन के तैयार होगी। देखो, लोग सिर्फ अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे, और जैसे ही सिल्क रोड बंद हुई, लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज मिल गई और उन्होंने ऐसी बहुत सी इलीगल मार्केट प्लेसेस खोल दी। सिल्क रोड के टाइम पर एक ऐसी सिमिलर वेबसाइट थी जो कि सिल्क रोड के कॉम्पिटिटर्स थे, एवोल्यूशन। लेकिन उन्होंने देखा जैसे ही सिल्क रोड बंद हुई, उन्होंने अपने सारे ऑपरेशन, सारी मार्केट प्लेसेस को बंद कर दिया, और जितने भी पैसे लोगों ने चीजें बाय करने के लिए उनको दिए थे, वो सब लेके वो लोग गायब हो गए। इसी दौरान एक और नई वेबसाइट अपेयर हुई जिसका नाम होता है अल्फाबे। उसकी वेबसाइट, इंटरफेस वगैरह सब कुछ Amazon से कॉपी था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि अल्फाबे एक इलीगल मार्केट प्लेस था। शुरू में तो यहाँ पर सिर्फ कार्डिंग डेबिट कार्ड ही सेल हुआ करते थे, एक्सेप्ट फॉर रशिया। और अल्फाबे में ट्रांजैक्शन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड था, वो था क्रिप्टो। अब जितनी भी मार्केट प्लेसेस हैं, उन सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ही इस्तेमाल होती है। आपके बैंक कार्ड वगैरह नहीं इस्तेमाल हो सकते, क्योंकि जैसे ही आप लोग बैंक अकाउंट इस्तेमाल करते हो, आप उसी वक्त ट्रेस किए जा सकते हो। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की ये स्पेशलिटी है कि क्रिप्टो करेंसी को ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और ये सब चीजें डार्क वेब पे जितने भी लोग हैं, वो सब इनसे बखूबी वाकिफ है। अल्फाबे का सिंपल रूल ये था, आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ता था। आपको एक ईमेल आ जाता था जिसमें लिखा होता था थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अल्फाबे, और उन सारों की डिटेल्स वगैरह। ऐसे ही चलता रहा। अल्फाबे आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होता रहा, और एक वक्त में ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस बन गया, लेकिन इलीगल चीजों के लिए। अल्फाबे इस कदर तक ग्रो हो चुका था कि उसके यूजर्स ऑलमोस्ट 300,000 यानी 3 लाख यूजर्स अल्फाबे को विजिट किया करते थे। और अल्फाबे में ऑलमोस्ट 40,000 प्लस सप्लायर्स बैठे होते थे जो कि ये इलीगल चीजें वगैरह सप्लाई करते थे। जैसे जैसे अल्फाबे ग्रो होता रहा, तो इस मार्केट प्लेस की डिमांड यूजर्स में बहुत ज्यादा बढ़ गई। लोग इसको एक ट्रस्टेड सोर्स की तरह देखते थे, और अल्फाबे के मालिक ने एक टाइप ऑफ रिटायरमेंट ले ली थी। उसने अपने नीचे एक टीम हायर की थी जो कि उसके लिए इन सारी वेबसाइट्स को मैनेज करती थी, और इवन के उसने अपनी वेबसाइट के लिए एक PR मैनेजर भी रखा हुआ था। एक PR मैनेजर फॉर अ इलीगल वेबसाइट। खैर, DEA, ड्रग एनफोर्समेंट अथॉरिटी को इस वेबसाइट के बारे में पता चला। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की इस वेबसाइट के मालिक को पकड़ने की। उनको सिर्फ इतना मालूम चला था कि ये जो अल्फाबे का ओनर है, ये अपना नाम यूज करता है Alpha02 या Alpha02। इसके अलावा इनको कोई भी क्लू या हिंट नहीं मिल रहा था जिससे ये उस वेबसाइट के ओनर को पकड़ सके। Alpha02 ने जितने भी लूप होल्स थे, उन सारों को अच्छी तरीके से कवर करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी जितनी भी कोशिश कर ले, उनको कुछ भी मालूम नहीं चल रहा था। ऐसे ही एक DEA ऑफिसर थे जो कि दिसंबर 2016 में इसी केस के ऊपर काम कर रहे थे, अल्फाबे के केस के ऊपर। ऐसे ही एक दिन वो काम कर रहे थे
और अचानक से उनको एक मेल आती है। अब ये मेल किसने भेजी, कहां से, उसका कुछ मालूम नहीं था, लेकिन मेल में एक स्क्रीनशॉट अटैच था। अब ये किस चीज का स्क्रीनशॉट था? याद है जब मैंने शुरू में कहा था कि जब अल्फाबे स्टार्ट हुई थी, कोई भी अल्फाबे में रजिस्टर जब करता था तो उसको एक ईमेल आ जाती थी कि थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अल्फाबे। और यही अल्फा 2 की सबसे ज्यादा बड़ी गलती। अगले इन द डेज में इनके किसी बायर ने अल्फाबे का ये स्क्रीनशॉट अपने पास रख लिया था और उसको बाद में इस ऑफिसर के हाथ दे दिया। और उसमें अल्फा 02 की हॉटमेल आईडी थी जो थी pimpalex91@hotmail.com। अब इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के पास एक बहुत बड़ा क्लू आ चुका था और जब इन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की तो अल्फा 02 का जितना भी चिट्टा था वो सब इनके सामने आ गया। इवन के उन्होंने अल्फा 02 की फेसबुक और लिंक्डइन प्रोफाइल भी ढूंढ ली थी और अल्फा 02 का असल नाम था अलेक्जेंड्रे कैजेस। सिर्फ एक गलती और अल्फा 02 की हर चीज एक्सपोज हो चुकी थी। अब इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के पास फुल प्रूफ आ चुके थे। अब टाइम था इसको एग्जीक्यूट करने का और इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने रखा ऑपरेशन बैंक्वेट। अलेक्जेंड्रे की लोकेशन ट्रैक डाउन की गई। तब मालूम चला कि अलेक्जेंड्रे इस वक्त थाईलैंड में। तो डच अथॉरिटीज ने थाईलैंड की पुलिस के साथ हाथ मिलाए ताकि वो अलेक्जेंड्रे कैजेस को पकड़ सके। उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई। एक दिन ऐसे ही अलेक्जेंड्रे अपने घर काम कर रहा था, अचानक से उसके घर के बाहर एक बहुत जोर से गाड़ी के बजने की आवाज आती है। अलेक्जेंड्रे अपना फोन पकड़ के नीचे आता है और जैसे ही अलेक्जेंड्रे नीचे आता है तो जितनी भी पुलिस अथॉरिटीज थी वो सब अलेक्जेंड्रे को पकड़ लेती है। और जैसे ही अलेक्जेंड्रे पुलिस को देखता है तब वो पुलिस से भागने की कोशिश नहीं करता, वो वापस अपने घर भागने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे अलेक्जेंड्रे का लैपटॉप ओपन था जिसमें अल्फाबे वेबसाइट भी ओपन थी और इस तरीके से एफबीआई और डच अथॉरिटीज ने अलेक्जेंड्रे कैजेस को पकड़ लिया। ये प्लान बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी से बनाया गया था क्योंकि अगर जरा सी भी गलती होती तो शायद वो अल्फा 02 को तो पकड़ लेते लेकिन अल्फाबे कभी बंद नहीं कर पाते। जब अल्फाबे अपनी पीक पे थी तब डार्क वेब पे एक वेबसाइट बहुत ज्यादा वायरल जा रही थी, हांसा मार्केट। डच अथॉरिटीज का ये प्लान था कि अगर हम लोग अल्फा 02 को अरेस्ट कर लें और अल्फाबे को बंद कर दें तो अल्फाबे का जितना भी यूजर बेस है वो सारा हांसा मार्केट को जाएगा और जैसे ही यूजर बेस हांसा मार्केट को जाएगा तो वो लोग हांसा मार्केट को भी बंद कर देंगे। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही अल्फाबे बंद हुई उसके बाद जितना भी अल्फाबे का यूजर बेस था वो सारा हंसा मार्केट की तरफ जाने लगा और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज ने हंसा मार्केट को भी बंद कर दिया। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम चला तक अलेक्जेंड्रे कैजेस की टोटल नेटवर्थ $23 बिलियन बनती है और इस केस को डार्क वेब की हिस्ट्री का सबसे बड़ा केस कहा जाता है। This is the largest dark market web place takedown in world history.